एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आप सब से वादा किया था कि आप सबके लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिसके माध्यम से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सभी को टॉपिक वाइज मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आज उसी का पहला क्लास है, आज सीरीज़ का पहला क्लास है और इसमें मैं आप सबको बता देता हूँ कि कैसे हम पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आपका जो जीके जीएस का टॉपिक होता है बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक होता है उसके अंदर। दोस्तों, उन सभी को एक एक करके हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना आसान होता है थोड़ा, तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें भी याद रहेंगी ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो हम एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, लोधी वंश हो गया, आपका गुलाम वंश हो गया। इस तरह करके छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उनके से उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। कि जैसे मान लो कि लोधी वंश से या फिर मौर्य काल से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो इस तरह से हम टॉपिक एक दिन एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं जीके जीएस का जो टॉपिक आपका जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो भाई आप सबको पता होगा कि स्टैटिक जीके है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से आता है हिस्ट्री से हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर। इतने आप सबके पास टॉपिक होते हैं जिनसे जीके जीएस का क्वेश्चन बनता है। अब जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके का अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में क्या क्या होता है भाई? तो देखिए, इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा नृत्य, नृत्य से पूछता है। कला हो गया, कला पुरस्कार हो गया, संगीत वाद्य यंत्र हो गया, ठीक, त्यौहार हो गया, मेला हो गया, गीत हो गया, ठीक है, जनजाति चित्रकारी, इस तरह से खेल हो गया, किताब लेखक हो गया, प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया। इस तरह से हमारे ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे किताब और लेखक, प्रसिद्ध व्यक्ति, महत्वपूर्ण दिन, राज्य राज्य जीके, संगठन, विश्व के जीके, कंप्यूटर, फुल फॉर्म, इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक, धार्मिक स्थल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण घटनाएं, इस तरह करके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। इन सभी को एक एक दिन हम एक एक टॉपिक लेके और आप सबको वीडियो देंगे, ताकि आप सबको पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन, जिसमें से नृत्य पढ़ने वाले हैं। तो नृत्य से देखिए, अभी तक 143 क्वेश्चन, 143 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उन सभी को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो 3 से 4 दिन तक हम नृत्य को पढ़ेंगे, इसमें क्लियर हो जाएगा। आज पहला क्लास है तो आज का मैंने थोड़ा कम ही क्वेश्चन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? तो देखिए, दो कथन दिए हुए हैं यहाँ पे। कथन एक दिया हुआ है, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो शास्त्रीय नृत्य है उनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ठीक, अब देख लेते हैं दूसरा। दूसरा जो है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। तो आप सबको पता है कि भरतनाट्यम उड़ीसा का नहीं, तमिलनाडु का डांस है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल कथन एक सही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य में क्षत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ये जो क्वेश्चन है एसएससी का स्टेनोग्राफर 12 तारीख 10वां महीना 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि क्षत्रिय नृत्य किस शैली जो है कहाँ प्रसिद्ध है? क्षत्रिय नृत्य जो है आप सबका आसाम का नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो उससे पहले हम क्षत्रिय नृत्य के बारे में कुछ देखते हैं कि क्षत्रिय नृत्य जो है शुरुआत श्रीमंता शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था, नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सत्रा नामक मठ से हुई थी। तो सत्रा एक मठ है, ये ठीक है, सत्रा एक मठ है, वहाँ पे जो श्रीमंत शंकर देव के द्वारा क्षत्रिय नृत्य का शुरुआत किया गया था। ठीक है, और क्षत्रिय नृत्य को, क्षत्रिय जो है क्षत्रिय ऐसे लिखाता है, लेकिन यहाँ पे गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो क्षत्रिय ऐसे हो जाएगा। क्षत्रिय को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो आप सबको पता है कि शास्त्रीय नृत्य क्या कौन कौन से हैं? उनमें से क्षत्रिय नृत्य भी एक शास्त्रीय नृत्य है। इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला? तो ये 2000 को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1910 में। 1910 ईस्वी में
ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य, आप यहाँ पे एलिमिनेशन निक कर भी सकते हैं, जैसे कि घूमर आप सबको पता है कहाँ का डांस है, भांगड़ा पंजाब का है, गरबा आपका, गरबा और डांडिया कहाँ पे किया जाता है, तो आपका राजस्थान में। ठीक है, घूमर, सॉरी, जो आपका घूमर जो है, घूमर आप सबका राजस्थान में होता है और गरबा जो होता है आप सबका गुजरात में होता है। ठीक है, गरबा गुजरात का डांस है। ठीक है, ये आपको पता होगा। घूमर जो है राजस्थान का डांस है। उसके बाद भांगड़ा जो है वो पंजाब का डांस है। तो हमारे पास जो बच गया वो हो गया ऑप्शन डी, धनगिरी गाजा। धनगिरी गाजा जो है वो हो गया हमारा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ये आपको याद रखना, धनगिरी गाजा। बहुत कोई ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा भाई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सबके देखने को मिल जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला है एसएससी स्टेनोग्राफर का ही ये क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। तो सत्रिय नृत्य होता है, उसका एकांकी नाटक को क्या कहते हैं, ये चीज़ आप सबको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकांकी, ये अंकिया नाटक। ठीक है, अंकिया नाट, ठीक, इसको ये कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं अंकिया नाट जो है उस सत्रिय नृत्य का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया मैथिली संकर भाषा में लिखा गया था। इसे भयोना, इसका नाम थोड़ा है भयोना, ठीक है, ये कहा जाता है। उसके बाद और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानी बताता है कि भैया भगवान, ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया भगवान कृष्ण का कहानी कौन सा नृत्य बताता है। तो आप इसे सत्रिय नृत्य टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है डैश से हुई, कौन सा से हुआ था भाई। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि बहुत सारे जो शास्त्रीय नृत्य है उसका उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुआ है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूटिया नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। तो भैया भूटिया नृत्य कहाँ का डांस है, आप सबको पता होगा भूटिया नृत्य, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। भूटिया नृत्य जो है सिक्किम का डांस है। ठीक है, सिक्किम में और भी बहुत सारे डांस हैं, जैसे सिंगी छम हो गया, तमांग हो गया, सेलो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से और भी डांस है। तो सिक्किम का डांस है भूटिया नृत्य। ओके, उसके बाद अगला देखते हैं हम, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो गोवा का नृत्य शैली योद्धा नृत्य के शैली के नाम से कौन सा को जाना जाता है। तो देखिए आपको यहाँ से भी एलिमिनेशन लग जाएगा कि लावनी जो है महाराष्ट्र का है, कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ओके, रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक, उसके बाद आपका बिहू, आप सबको पता होगा बिहू जो असम का, असम की बिहू। ठीक है, तो बिहू वहाँ होता है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी कहाँ का डांस हो जाएगा, गोवा का। ठीक है, इस प्रकार से आप एलिमिनेशन भी इसमें कर सकते थे। और ये क्वेश्चन जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन था वो एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में 2023 में ये पूछा गया था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रास लीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो राधा कृष्ण की रास लीला विषय वस्तु पर आधारित है, कौन सा नृत्य है। तो इसका सही आंसर आप सबका हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। जो मणिपुरी नृत्य है ये राधा कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य में मान्यता दिया गया था। तो अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आप सबको बताया कि सत्रिया नृत्य जो है उसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2000 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन में है कि 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मेडिएटू, इसका नाम है मेडिएटू। ठीक है भाई, मेडिएटू को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत कोई देख के स्किप कर देंगे, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आप सबका एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 3 तारीख 10वां महीना 2023 को ये पूछा गया है सवाल है। अब अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल।
तो कहाँ का डांस हो गया? तो केरल, केरल का डांस है मुडियेट्टू। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाए केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ हुआ है? तो थुल्लल नृत्य कहाँ का नृत्य है भाई? तो थुल्लल नृत्य जो है ये भी केरल का ही नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है भाई, थुल्लल नृत्य कहाँ का हो गया? केरल। ये आपको याद रखना है, थुल्लल नृत्य। ये आपका जो पूछा गया है ये सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला बार से मैं जब पीपीटी बनाऊंगा उसमें मैं लिख दूंगा कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस बार मैनेज कर लीजिए थोड़ा। उसके बाद निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? सादिर अट्टम, तो सादिर अट्टम भी एक नृत्य का नाम है, उसको अपने साथ जोड़ता है। कौन सा नृत्य है? देखिए, अट्टम से आप मोहिनी अट्टम को नहीं मारना है, इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है सादिर अट्टम के साथ अपने आप को जोड़ता है। ठीक है, भरतनाट्यम या तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, आप सभी को पता है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है जो एक सोलो नृत्य था। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु के मंदिर में नर्तकियों या देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम रखा गया। तो भरतनाट्यम सादिर अट्टम से के साथ जोड़ा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ममिता निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? देखिए, ममिता ये एक डांस का नाम है। ममिता ममिता जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा का लोकप्रिय नृत्य है ममिता। ठीक है भाई, बहुत सारे नए नए भी मिलने को देखने को मिल जाते हैं, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही चीज़ मिलते हैं जो हमने पढ़ा नहीं होता है, जो हमने कभी सुना नहीं होता है, वो एग्ज़ाम में आ जाता है भाई। तो ये भी एग्ज़ाम देखिए एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ है 5 तारीख को, 5 तारीख 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं कि ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलाई समुदाय के से जुड़ा है। तो देखिए ये क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, बहुत बार समुदाय से पूछ दिया जाता है कि ममिता नृत्य कौन सा समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा कलाई समुदाय से जुड़ा है, मतलब कि वही लोग करते होंगे। एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि ममिता नृत्य कौन से समुदाय के द्वारा किया जाता है और ये कब किया जाता है? तो ये फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो भरतनाट्यम जब किया जाता है तो किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो भरतनाट्यम जो है कर्नाटक संगीत, देखिए कर्नाटक राज्य ये नहीं है, ये कर्नाटक संगीत का नाम है। तो कर्नाटक संगीत के साथ भरतनाट्यम किया जाता है। ठीक है भाई, और आपको पता है भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठुमरी संगीत। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी, तो भैया ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये आपको आंसर करना है। तो ठुमरी शैली जो है वो कथक का है। क्या है? कथक। तो कथक नृत्य से संबंधित है ठुमरी संगीत। जो ठुमरी संगीत, जैसे कि अभी हमने कर्नाटक पढ़ा, कर्नाटक संगीत तमिलनाडु से था, मतलब तमिलनाडु बोल रहा हूँ, भरतनाट्यम से, उसी प्रकार ठुमरी संगीत जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए मणिपुरी जो मर्दाना पहलू, एक तो औरतों के द्वारा भी किया जाता है, मर्दों के द्वारा किया जाता है। तो जो मर्दों के द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो मर्दाना पहलू को चोलोम कहा जाता है। क्या हो जाएगा? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है उसको अगर मर्दाना पहलू को चोलोम कहा जाता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि सामूहिक गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है, जिसे मणिपुर के संकीर्तन के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल क्या पहनते हैं? पुंग और करताल बजाते हैं, सॉरी। ठीक है, नृत्य का मर्दाना पहलू जो है, मर्दाना पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है, तो इसको चोलोम कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावनी, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि लावनी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र लावनी। ठीक है भाई, अगला देखते हैं कि किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली, सेवाकली नामक एक अभ्यास किया जाता है। एक अभ्यास का नाम है सेवाकली। ठीक है, सेवाकली नामक अभ्यास किया जाता है किस नृत्य के शुरू करने से पहले, जो एक मंदिर परिसर के में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सबका एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 1 तारीख 9वां महीना 2023 में, और 3rd शिफ्ट का है। तो ये किस डांस से पहले किया जाता है? तो कथकली। तो भाई कथकली डांस करने से पहले एक अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है सेवाकली। ठीक है भाई,
तो देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आप सबको बता रहा हूँ ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप सबको ये करना और पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है भाई। उसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। तो किस अभिनय का संबंध है, तो यह हो जाएगा आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से संबंधित है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डैश सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उसका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला है। सिद्धि धमाल नृत्य, इसका नाम क्या है? सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला है। किसका? तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है, उसका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला है। कहाँ इसका आंसर हो जाएगा? गुजरात। ठीक है। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप सबके आए हुए क्वेश्चन हैं। और जो ये क्वेश्चन है आप सबका एसएससी का एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। एसएससी के एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। आगे हम देखते हैं कि डैश की दो परंपराएं हैं, संकीर्तन और दूसरा रास। तो देखिए कौन सा, किसका दो परंपरा है? संकीर्तन और रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य जो है मंदिर में संकीर्तन और कलाकार गीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं। तो इसमें दो चीज होता है, एक तो संकीर्तन होता है और दूसरा रास होता है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी नृत्य। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भाई नटवरी जो है आपका वो कथक, नटवरी जो है कथक से, कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नटवरी, कथक, नटवरी। ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरी का नृत्य। तो किसका अर्थ है जादूगरी का नृत्य? यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो जादूगरी नृत्य भी, ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि जादूगरी नृत्य किसको कहा जाता है? तो जादूगरी नृत्य जो है वो मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। आप सबने एक कहानी सुना था कि जब देव असुर संग्राम हुआ था उस टाइम अमृत भी निकला था वहाँ से, संग्राम बोल रहा हूँ मैं, जब समुद्र मंथन हुआ था, देव और असुर ने मिलके समुद्र मंथन किया था, उस टाइम अमृत निकला था। तो अमृत बंटवारा के टाइम पे विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके वो बंटवारा कर रहे थे। तो उस टाइम मोहिनी का जो रूप धारण किया था उसी नाम से मोहिनी अट्टम ये डांस स्टार्ट किया गया है और उसको जादूगरी नृत्य भी कहा जाता है। और दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस है तो उसके लिए क्षमा करना हमें। और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसे मोहिनी भगवान विष्णु के अवतार, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये कहाँ का डांस है? मोहिनी अट्टम केरल का डांस है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। तो डंडारी, मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन किया जाता है। तो किसका प्रदर्शन किया जाता है? गुसाड़ी। क्या है? गुसाड़ी का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। डंडारी, मंडलियाँ, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ, दोनों मिलके करते हैं। कब? दिवाली के त्यौहार के दौरान। ठीक है। कौन सा? गुसाड़ी डांस। इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो गुसाड़ी जो है तेलंगाना देखो ये भी पूछ सकता है कि गुसाड़ी कहाँ का डांस है? तो गुसाड़ी तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में किया जाता है, मतलब तेलंगाना का डांस है। ठीक है। और बेगा, यहाँ पे ऑप्शन था बेगा परधोनी। ठीक है। राउत नाचा, छऊ, ये सब कहाँ का है? ये चीज़ के बारे में भी बताता हूँ कि बेगा परधोनी नृत्य मध्य प्रदेश में बेगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है भाई। तो धन्यवाद आप सबको ये वीडियो देखने के लिए। एंड दोस्त अगर आप सब यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करके जाएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और इस जो भी मैंने अभी पढ़ाया उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं, जिसका नाम है RDL स्टडी। आपका टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।